इस साल के विधानसभा चुनाव के जरिए 2024 की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। विपक्षी एकता का भी ताना बाना बुना जाने लगा है। कांग्रेस से जो दल अभी तक दूरी बनाए हुए थे वो भी एक सुर लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो 200 सीटें कौन सी हैं और उनके समीकरण क्या हैं? इन 200 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का कैसा मुकाबला रहने वाला है? राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की क्या ऐसी प्लानिंग है? कांग्रेस बीजेपी मुकाबले वाली 200 सीटें कहां-कहां हैं? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में हार के बाद क्या राजस्थान और एमपी में बीजेपी की जीत की राह खोल पाएगी? ये तमाम सवाल हैं और इस रिपोर्ट में हम इन सवालों के जवाब भी आपको बताने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कर्नाटक हार से भाजपा ने सीख ले ली है और इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति में बड़े बदलाव भी किए हैं। भाजपा ने जो अपनी रणनीति में बदलाव किए हैं उनका सीधा असर अगले साल यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी दिख सकता है। तो आइए जानते हैं कि आगामी चुनाव में भाजपा अपनी रणनीति में क्या क्या बदलाव कर सकती है। राजस्थान बीजेपी एक साथ 2 चुनावों की तैयारी में जुटी हुई है। जहां एक तरफ विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं इसी साल के अंत में, तो वहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी भी उसने तेज कर दी है। बीजेपी की कोशिश राजस्थान में अपना मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी को 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य है। बीजेपी को केंद्र की सत्ता में आने से रोकने के लिए विपक्षी एकता का भी ताना बाना अब बुना जाने लगा है। लेकिन विपक्षी एकता चाहने वाले जो नेता हैं वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस को उन्हीं 200 संसदीय सीटों पर फोकस करना चाहिए जहां बीजेपी से उसका सीधा मुकाबला है। ममता बनर्जी से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षी दल के नेता कांग्रेस के साथ मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त ये भी है, और वो क्या है शर्त आपको बताते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच ज्यादातर सीधा मुकाबला उत्तर भारत के राज्यों में है। खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य है, वहां सीधा मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी का। इनमें से मध्य प्रदेश में 29, कर्नाटक में 28, राजस्थान में 25, छत्तीसगढ़ में 11, असम में 14, हरियाणा में 11, हिमाचल प्रदेश में 4, गुजरात में 26, उत्तराखंड में 5, गोवा में 2, अरुणाचल प्रदेश में 2, मणिपुर में 2, चंडीगढ़ में 1, अंडमान और निकोबार में 1 और लद्दाख में 1 लोकसभा सीट है। इस तरह से 162 लोकसभा सीटें होती हैं, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला माना जा रहा है। वहीं 38 लोकसभा सीटें उन राज्यों की हैं जहां क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन इन सीटों पर मुकाबला कांग्रेस से होता है। इस फहरिस्त में पंजाब की कुल 13 सीटों में से 4, यूपी को 80 में से 5, बिहार की 40 में से 4 और तेलंगाना की 17 में से 6, साथ ही साथ 5 सीटें आंध्र प्रदेश और केरल की हैं। अब अगर 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 में 200 सीटों में से बीजेपी 168 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और कांग्रेस को सिर्फ 25 सीटें ही मिली थी और इसके अलावा 7 सीटें दूसरे दलों ने जीती थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में 200 सीटों के नतीजों को देखा जाए तो बीजेपी 178 सीटें जीतने में सफल रही और कांग्रेस को महज 16 सीटें ही मिली थी। 6 सीटों पर अन्य के खाते में गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हो रही विपक्षी एकता के मसले पर जो बात ममता कह रही हैं और अखिलेश और केसीआर भी कह चुके हैं कि जहां पर जो दल मजबूत है वो चुनाव लड़े और विपक्ष के बाकी दल उसे समर्थन दे, लेकिन कांग्रेस इस पर रजामंद नहीं है। हालांकि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता बनाना चाहती है और उसकी अगुवाई भी करना चाहती है। वहीं कांग्रेस उन 200 लोकसभा सीटों पर तो चुनाव लड़ना चाहती है जिस पर उसे सीधे बीजेपी से लड़ना है। इसी के साथ साथ कांग्रेस की नजर उन राज्यों की सीटों पर भी है जहां बीजेपी के मुकाबले क्षेत्रीय दल मजबूत माने जाते हैं, लेकिन क्षत्रप अपने राज्यों में कांग्रेस को स्पेस नहीं देना चाहती क्योंकि उनका सियासी आधार कांग्रेस की जमीन पर खड़ा है। ऐसे में विपक्षी दलों को लगता है कि कांग्रेस उनके प्रदेश में अगर मजबूत होती है तो भविष्य में उनके लिए ही चिंता बढ़ा सकती है। इसलिए विपक्ष दल कांग्रेस को उन्हीं सीटों के इर्द गिर्द रखना चाहती है जिससे उन्हें नुकसान न हो। कांग्रेस के लिए नुकसान वाली बात यह है कि इन 12 राज्यों में यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, कर्नाटक, उत्तराखंड और हरियाणा में लोकसभा के नजरिए से बीजेपी काफी मजबूत है। वहीं ओडिशा में नवीन पटनायक बेहद मजबूत स्थिति में है।
उसी तरीके से तेलंगाना में केसीआर, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी के सामने कांग्रेस का उभरना काफी मुश्किल माना जा रहा है। अब कुल मिला के 2024 के चुनाव में कांग्रेस के लिए राह आसान है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब इसमें ना तो बिखरे हुए विपक्ष को एक साथ लाने के मोर्चे पर है और ना ही खुद के कई बड़े राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिहाज से कांग्रेस मानी जा रही है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के पास विपक्ष को एक मंच पर लाने के अलावा कोई और बेहतर विकल्प नहीं है जिससे 2024 में बीजेपी को चुनौती दी जा सके। विकास, अर्थव्यवस्था, सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी और वोटों का ध्रुवीकरण जैसे बाकी तमाम मुद्दों के साथ बिखरा हुआ विपक्ष और विरोधी वोटों का कई खेमों में बंटवारा 2024 में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत रहने वाली हो सकती है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।